राधे राधे बेटा, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, 1857 की क्रांति का जो चैप्टर है वो चल रहा है। 1857 की क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं करवा रहा हूँ आपको। इसके अंदर हमने आपको बताया कि लास्ट पॉइंट था कि अवध को किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद में दे रखा है बेटा, विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ यानी इस मार्शल लॉ के माध्यम से कहीं भी आपको 2 या 3 व्यक्ति मिले और जिन पर यह संदेह हो कि ये क्रांतिकारी हैं, विद्रोही हैं, उनको पकड़ा जाए और उनकी एक ही सजा है, सजाए मौत। तो उनको क्या कर दिया जाए? मौत के घाट उतार दिया जाए। देखिए, फिर फौजी अफसर जो थे उनके साथ साथ अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया गया और उनको अधिकार दे दिया गया कि वो भी उनको दंड दे जिन पर यह शक हो कि ये विद्रोही है। यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और अंग्रेज अफसर या फौजी अफसरों के अलावा जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको भी अधिकार दे दिया गया कि आपको ये लगे कि ये विद्रोही है और देश में यानी हुड़दंगबाजी कर रहा है, देश की जनता को भड़का रहा है, तो उसको पकड़ो और उसको दंड दो। और यह स्पष्ट कर दिया, क्या स्पष्ट कर दिया? कि विद्रोह की केवल एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। ये मार्शल लॉ लागू कर दिया और फिर विद्रोह को कुचलना शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को समझ चुके थे, अतः उन्हें दोनों तरफ से हमले बोल दिए। दिल्ली के ऊपर दोनों तरफ से हमले बोल दिए। एक तो कहां से बेटा? एक कलकत्ता से तथा दूसरा था पंजाब से। किसके ऊपर हमले किए? दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के ऊपर एक तो कलकत्ता से हमला कर दिया और दूसरा पंजाब से, कि कैसे भी करके दिल्ली को वापिस अपने अधिकार में लिया जाए। अगर दिल्ली अधिकार में नहीं आई तो अंग्रेजों के पास कुछ नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने एक कलकत्ता से तथा दूसरी पंजाब से जो ब्रिटिश रेजिमेंट थी उनके माध्यम से इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। दिल्ली पर अधिकार करने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में, यानी उन्होंने कब की? जून 1857 में कोशिश की। परंतु यह अभियान समाप्त कब हुआ बेटा? सितंबर में। जून 1857 में उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, लेकिन ये कब काम पूरा हुआ बेटा? सितंबर 1857 में। यानी लगभग कितने महीने के बाद? लगभग 3 महीने में इनका दिल्ली के ऊपर वापिस अधिकार हुआ। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े क्षेत्र में भूस्वामी और काश्तकारों ने किसका विरोध किया था बेटा? अंग्रेजों का। अंग्रेज काश्तकार और जो किसान थे उनको अपने यानी अपने समर्थन में लेने की भरसक प्रयास कर रही थी। उनको लोभ लालच दे रही थी कि जो अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेगा उसको जमीन वापस दे दी जाएगी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा उसको बेदखल कर दिया जाएगा। तो देखिए बेटा, जैसे ही ये क्रांति समाप्त हुई, अंग्रेजों का जिसने समर्थन किया उसको जमीनें वापस दे दी गई। या खुद एक तो जमींदार या काश्तकार थे, वो या तो युद्ध करते हुए अंग्रेजों से मारे गए या फिर भाग करके कहां चले गए बेटा? नेपाल चले गए।
नेपाल जाने के बाद में उनका वहाँ पर क्या हो गया बेटा, या तो वो भूख से मारे गए या फिर उन्होंने यानी या तो भूख के मारे मर गए या फिर उन्होंने अपना वहाँ दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जमींदार भूख से लड़ते लड़ते मारे गए या फिर नेपाल भाग कर भूख और बीमारी से उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब देखिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय कुछ एक चित्रों के माध्यम से, अब ये चित्र क्वेश्चन भी है कि चित्रों के माध्यम से हमें कैसे पता चलता है कि भाई भारतीय जो हैं वो किस प्रकार अंग्रेजों से लड़े। तो देखिए उस समय अंग्रेजों का राज था, तो भारतीयों के चित्रों को उन्होंने सर्वोपरि नहीं किया, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों के चित्रों को ऊपर उठाने की कोशिश की कि अंग्रेजों ने किस प्रकार उन विद्रोहियों का सामना किया। तो अंग्रेजों के जो चित्र हैं वो उभर करके सामने, यानी उनको ही नायक के रूप में लिया, जबकि जो भारतीय थे उनको उन्होंने यानी हीन भावना का शिकार दिखाया कि ये तो विद्रोही थे, ये यानी अंग्रेजों का शोषण कर रहे थे, अंग्रेजों के ऊपर इन्होंने गलत तरीके से आक्रमण किया। तो ये चीज़ें चित्रों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों द्वारा बनाए गए चित्र सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहे हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ चित्रों में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में टॉमस जॉन बार्कर द्वारा 1859 में टॉमस जॉन बार्कर द्वारा या जॉन्स बार्कर 1859 में टॉमस जॉन बार्कर्स ने एक चित्र बनाया जिसमें, या फिर इसको रिलीफ और लखनऊ की संज्ञा दे सकते हैं, या इसको लखनऊ की राह। इसका एक उदाहरण है कि उन्होंने अंग्रेजों को ही सर्वे सर्वा माना और भारतीयों को क्या समझा कि ये विद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ये अंग्रेजों के ऊपर अत्याचार करने वाले हैं, जबकि अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया। अखबार भी ये चित्र हो गए। फिर अखबार, जो अखबारों के अंदर जो रिपोर्ट छपी, देखिए बेटा जो अखबारों के अंदर जो चीजें छपती थी उसमें भी अंग्रेजों को ही ऊपर यानी बढ़ावा दिया गया, जबकि भारतीयों की मनोदशा पर कटाक्ष प्रहार किया गया। भारत में अंग्रेज और बच्चों के साथ हिंसा की कहानियां पढ़कर ब्रिटेन की जनता बदला लेने और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों द्वारा इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेटन ने इन मेमोरियम, कौन सा चित्र बनाया? इन मेमोरियम नामक एक चित्र बनाया जिसमें अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घर में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं। जो जोसेफ नोएल पेटन ने इन मेमोरियम नामक चित्र बनाया उसमें क्या दिखा रहा है कि भाई अंग्रेज औरतें और बच्चे इतने डरे हुए हैं कि कभी भी उनकी मौत आ सकती है, अर्थात विद्रोही कभी भी उनको मार सकते हैं। तो यानी भारतीय औरतों के बारे में इन्होंने नहीं छापा, इन्होंने भी अंग्रेज औरतों के बारे में ही छापा कि अंग्रेज औरतें भयभीत थी, जबकि भयभीत कौन थी बेटा? भारतीय औरतें, क्योंकि अंग्रेज उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। फिर इसमें दिखा रहा है वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो किसी भयानक घड़ी की आशंका में हो, वे अपने अपमान, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। ये किसके बारे में बता रहे हैं? अंग्रेज औरतों के बारे में। कुछ अन्य रेखा चित्रों जैसे पेंटिंग्स में औरतें अलग तेवर में दिखाई गई है, उन्हें अपना बचाव करते हुए विद्रोहियों के ऊपर अत्याचार करते हुए भी दिखाया गया है। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के विद्रोह से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के सभी वर्गों के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ क्या किया था बेटा? युद्ध किया था।
20वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 के घटनाक्रम को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया गया जो देश को रणभूमि की ओर ले जा रहे थे, और एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में तलवार लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया है, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां सुनते हुए बच्चे बड़े हो रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बेटा ये चैप्टर इतना ही है। अब इसके क्वेश्चन जो भी एग्जाम से संबंधित हैं वो आपको अगले वीडियो के अंदर करवाएंगे। आपका दिन शुभ हो, अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।